मेरे देवर जी अपनी जिंदगी यही सोचते सोचते काट रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन उनकी लाइफ में जो हो रहा है ना वो उनसे देखा नहीं जा रहा। इन हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहें। मेरे देवर जी पतले हैं, कहीं उड़ गए तो। मैं गर्व से कह सकती हूँ कि मेरा देवर खाली छोड़ी बटाता है। चालाक मैं बन नहीं पाती और भोली मैं हूँ नहीं, फिर आखिर किस कैटेगरी की हूँ मैं? पागल है तू। आजकल औरतें भी सैमसंग मोबाइल की तरह हो गई हैं। छोटी छोटी बातों पे हैंग हो जाती हैं। मेरे पतिदेव कभी भी मुझे किसी चीज के लिए मना नहीं करते हैं, हमेशा ये कहते हैं देखता हूँ, करता हूँ, सोचता हूँ, ला दूंगा, हो जाएगा, ले लेना। कुछ लोग आपसे इसलिए भी परेशान हैं कि आप उस तरीके से कष्ट उठा ही नहीं रहे हैं जिस तरीके से वो चाहते हैं कि आप परेशान रहो। कुछ औरतों को ये पता नहीं होता कि उनके पति इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आज भी कुंवारे भटक रहे हैं। मम्मी रसोई में कोई एसी क्यों ना लगवाता? भैया क्योंकि जिनकी बीवी घर में खाना बनावे है ना, वे तो बेचारे रसोई में एसी लगवा नहीं सकते, उनका बजट ही ना होता। और जिनका बजट हो रसोई में एसी लगवाने का, उनकी बीवी खाना बनाती ही ना। लेकिन नौकरानी क्या लगवावे? इस मारी कोई रसोई में एसी नहीं लगवा। हे भगवान, क्या जमाना आ गया है जहाँ एक तरफ बच्चे कार्टून देखने में व्यस्त है, वहाँ दूसरी तरफ माँ बाप कार्टून जैसे दिखने में व्यस्त है। सुनो, हाँ तुम ससुराल में इतनी खुश कैसे रह लेती हो? देखो, ससुराल में किसी से भी बहस नहीं करनी चाहिए। अगर ससुराल वाले बोलते हैं कि हाथी उड़ता है तो उनको बोलना चाहिए हाँ उड़ रहा था, आज उड़ के अपनी खिड़की में भी बैठा था सुबह। पतिदेव वो प्राणी है जो आपको टोक टोक के आपकी सारी आदतें बदल देते हैं और फिर 2-4 साल बाद कहते हैं डार्लिंग तुम पहले जैसी नहीं रही। पता नहीं हमेशा मेरे साथ उल्टा ही क्यों होता है। संडे का दिन था, घर में फ्री बैठा था, देखा पंखे पे धूल जमी है, सोचा साफ कर दूं, बीवी भी खुश हो जाएगी। पंखा साफ करने के लिए स्टूल पर चढ़ा ही था, किचन से उसने देख लिया। फिर क्या था, चिल्लाने लगी, मत करिए जी, मत करिए ऐसा, मेरा क्या होगा जी, अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माफ कर दीजिए, दोनों बच्चों का क्या होगा जी। भाई पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। शर्म से घर से बाहर नहीं निकल पा रहा हूं। जो देखता कहता है क्या भाई इतने समझदार होकर सुसाइड करने गए थे। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि सुसाइड ने सफाई करने गया था। क्या सोच रही हो? सोच रही हूँ जब मेरे बच्चे बड़े हो जाएंगे और जायदाद का हिस्सा मांगेंगे तो मैं फेसबुक छोटे वाले के नाम कर दूंगी और इंस्टाग्राम बड़े वाले के। व्हाट्सएप किसको दोगी? व्हाट्सएप मैं अपने पास रखूंगी, क्योंकि कल को रोटी वोटी नहीं दी तो कुछ तो अपने पास रखो ना अपने कब्जे में। मैं गंजा होते जा रहा हूँ। ट्रांसप्लांट करवाने के लिए 3 लाख का खर्चा है। सुनो जी, 3 लाख का सोने का हार बनवा दो। मैं गंजे के साथ ही रह लूंगी। गर्मी पड़नी शुरू हो गई है और अब महिलाएं सुल्ताना डाकू बनकर घूमेंगी। कभी कभी पता नहीं चलता कि साला अपना इलाका है या चंबल के डाकू का। अगर पैसा हाथ की मैल है तो मैं जिंदगी में कभी अपने हाथ नहीं धोऊंगा, इससे मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। अगर जिंदगी में सुख दुख आता जाता रहता है तो मैं दुख को जाने दूंगा और सुख को आने दूंगा, इससे मैं दुनिया का सबसे सुखी आदमी बन जाऊंगा। अगर पति पत्नी का रिश्ता ऊपर से बन के आता है तो मैं अगली बार नीचे कभी नहीं आऊंगा। अगर हाथ में खुजली होने से पैसे मिलते हैं तो मैं दिन रात अपने हाथ को खुजाऊंगा। इस तरह मैं अपनी जिंदगी बदल के दूंगा सबको सरप्राइज, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल गाइस। नवरात्रि के दिनन में व्हाट्सएप इतना भक्ति में है जाएगा, ऐसी लगे चप्पल उतार के मैसेज करने पड़ेंगे। पत्नी कूलर की तरह होती है जिसमें ठंडक कम और आवाज ज्यादा होती है और उसका रिमोट भी नहीं होता है। और पति बेचारे एसी की तरह होते हैं, बाहर कितना भी शोर कर ले पर घर के अंदर एकदम शांत और ठंडा रहते हैं। और तो और चलते भी रिमोट से हैं। हेलो हेलो, बोलत काहे नहीं खू? क्या बोली? का बोली? अब तो शादी सेट हो गई। शादी सेट हो गया तो तेरा डांस करे आयला ना, तो फिर हमरा इशारा पर नचबा कैसे? भैया देखो डर का माहौल तो है, पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हर लड़की एक जैसी ना होती है। लड़की जो होती है ना वो एक मुस्कुराहट की तरह होती है। और मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगा कि
हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती। मौसम विभाग अगले 24 घंटों में आंधी और तूफान की चेतावनी दिया है। अगर छत पर कोई काम हो तो बीबी को भेजें, क्योंकि तूफान का मुकाबला तूफान ही कर सकता है।